फूड्स में दिए जाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं चिकन मटन में भी दिए जाते हैं। तो वही जब हम खाते हैं या सब्जियों में ले लो तो वही हॉर्मोन्स हमारे अंदर जाते हैं। तो ये काफी सारी वजह है जिसकी वजह से बच्चे जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, लथार्जिक फील करते हैं, स्टेमिना नहीं रहता। मतलब आर्टिफिशियल फूड आ गया है। और दूसरा सर, जंक फूड बहुत, फास्ट फूड जितना भी है वो सारा जंक फूड है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, बच्चों के लिए। माओ को लगता है, देखो सर, जब बच्चा पैदा होता है बच्चे को नहीं पता होता कि दुनिया में कोई पेप्सी या कोका कोला है, या कोई फ्रेंच फ्राइज है, या पिज्जा है, या बर्गर है, या चॉकलेट है। जी। कौन इंट्रोड्यूस करवाता है? पेरेंट्स। मैं पेरेंट्स को ब्लेम करूंगी, पेरेंट्स की गलती है। वही ये जंक फूड, इसका टेस्ट बच्चे को करवाते हैं, पेप्सी पिलाते हैं जबरदस्ती, फ्रेंच फ्राइज जो कि फैट है और पॉइजन भी है वो खिलाते हैं, पिज्जा बर्गर ब्रेड जो कि मैदा, मैं बोलती हूँ पास्ता मैक्रोनी, फाइव वाइट पॉइजन में जो आ जाता है। तो कौन इंट्रोड्यूस करवाता है बच्चे के मुंह को? उसका चस्का, उसका टेस्ट कौन लगाता है? हम ही गलती करते हैं। और बाद में जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम बच्चों को ब्लेम करते हैं, ये खाना तो खाता ही नहीं है, होममेड फूड तो खाता नहीं, इसको हमेशा फास्ट फूड चाहिए, जंक फूड चाहिए। तो को हाँ, तो सारी मैं माँ बाप की गलती बोलूंगी कि माँ बाप ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसकी वजह अगर ये इंट्रोड्यूस करवाया होता ये टेस्ट, तो बच्चा सारी उम्र यही मांगता। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो मैम। एक बात तो है कि हम अपनी कन्वीनियंस देखते हुए बच्चों को अपने तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे आपने यस, बोला कि हम लोग अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो हम उसको मोबाइल में अट्रैक्ट करके खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो उसकी हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है। और जब वो हैबिट फॉर्मिंग बन जाता है तो वो फिर उसके बिना नहीं रह पाता है। अब यस सर। न्यूट्रिशन होता है कि जब हम बाहर जाते हैं, बाहर से फूड वगैरह लाते हैं, तो वो जैसे फास्ट फूड की भी बात है, तो वो फास्ट फूड जब घर में सब्जियां बनी होंगी, वेजिटेबल्स बनी होंगी, हेल्दी फूड बना होगा, उसको वो अच्छा नहीं लगता है। जबकि बाहर के सारे फूड उसको अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके अंदर टेस्ट एनहेंसर डाले जाते हैं। और वो जो टेस्ट एनहेंसर होते हैं वो सारे के सारे केमिकली बाउंड होते हैं, जैसे अजीनोमोटो हुआ और ऐसी बहुत सारी चीजें जो कैंसर कॉजिंग भी हो सकते हैं। एम आई राइट मैम? यस सर, सबसे पहले तो मैदा ही सर, हर चीज अगर देखी जाए वो मैदे से बनी हुई है। मैदा सबको पता है, इट्स ए वाइट पॉइजन, तो सब लोग जानते हैं। बट फिर भी लोग बोलते हैं जो अनहेल्दी चीजें हैं, जो कैंसर कॉज कॉज करती हैं चीजें, वही टेस्टी होती हैं। मतलब फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड हमेशा टेस्टी होता है। तो मैम एक बात बताइए, जैसे पेरेंट्स के कुछ पेरेंट्स के बच्चों को ये आदत पड़ चुकी है, डेवलप हो चुकी है, अब वो फास्ट फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, अट्रैक्शन रहता है। लेकिन जो घर में फूड बनता है, न्यूट्रिशनल फूड बनता है, जहाँ आप प्रोटीन शेक प्रोटीन की बात करते हैं, इसकी देने की बात करते हैं, तो उनका टेस्ट डेवलप नहीं होता, जहाँ वो इसको लेना नहीं चाहते। तो इस चीज को हम कैसे काउंटर करें, कैसे टैकल करें कि बच्चे को ये न्यूट्रिशन भी पूरा मिल जाए और उसकी जो बैड हैबिट्स ग्रो हो चुकी है बाय द टाइम, वो भी वो रिवर्ट बैक हो जाए। न्यूट्रिशन के लिए सर ये प्रो किड है, ये देना चाहिए। 2 से 3 स्कूप एक दिन में दे सकते हैं। 2 से 3 स्कूप मतलब 2 टाइम भी, एक एक स्कूप करके 2 टाइम भी दे सकते हैं, एक एक स्कूप करके 3 टाइम भी दे सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत यम्मी है। और आज मैं बताऊंगी कि कैसे इसको स्मूदी में बनाना, जो भी उनका फेवरेट फ्रूट है तो उसमें बना सकते हैं, या चॉकलेट में बना सकते हैं। तो वो मैं बताऊंगी आज कैसे ये उसकी न्यूट्रिशन हम फुलफिल कर सकते हैं। और दूसरा सर, घर में अगर पेरेंट्स, आज तो आजकल कोविड की वजह से घर में ही ज्यादातर खाना बनाया जा रहा है, अगर उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्लीनर से क्लीन करके अच्छे से उनके हिसाब से टेस्टी बना के खिलाएं, जैसे जैसे बच्चे को पसंद है। और आजकल वैसे भी खाना बच्चों का बाहर का कम हो गया है, दिस इज द राइट टाइम कि उनको जो जंक फूड है उससे छुटकारा दिलवा के घर का होममेड खाना बना हुआ खिलाए, क्योंकि अनदर 6 मंथ्स ये कोविड तो चलेगा ही चलेगा, बंद होने वाला नहीं है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि बच्चों को अच्छे हेल्दी खाने की न्यूट्रिशन, इसकी वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी समझाओ। और ये भी दे सकते हो, हमारा मैंगो फ्लेवर प्रो किड है, और जैसे मैंने बोला आज मैं स्मूदी बनाना भी सिखाऊंगी, तो उससे उनकी आदत धीरे धीरे छुड़वा सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैं एक दो चीजें और शेयर करना चाहूंगा कि क्योंकि होता क्या है कि पेरेंट्स सब वरीड होते हैं अपने बच्चों के लिए कि बच्चों की परफॉर्मेंस स्कूल में भी अच्छी हो, मेमोरी उनकी शार्प हो, मेंटल स्पोर्ट्स में अच्छी अलर्ट हो। मेंटल हम्म। अलर्टनेस उनका ज्यादा रहे।
फिजिकल फटीक भी उनका फिजिकल फिटनेस भी उनका अच्छा रहे और उनकी हाइट भी ग्रो करे। ये सारे पैरामीटर्स वो अपने बच्चों में देखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन की वजह से ये चीजें कवर अप नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उनको प्रोकिट के थ्रू ये माल न्यूट्रिशन कंप्लीट कर सकते हैं उनका, और एक बेनिफिट हम उनको दे सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने बच्चों की मेमोरी शार्प कर सकते हैं, या किस तरीके से उनकी एंजाइटी तक को भी खत्म कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है न्यूट्रिशन से, इमोशन से, और जितने हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रीशन से। तो वो सब चीजें आज आपको देखने को सुनने को मिलेंगी। तो बी प्रिपेयर कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से इन चीजों को वर्कआउट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि प्रोकिट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे बच्चों की मेमोरी शार्प होगी, ग्रोथ होगी, फिजिकल अलर्टनेस बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। ऐसा क्या है इसमें कि जो ये सब चीजों को मेंटेन करता है? यस सर, हमारे एक प्रो किट में सर 14 वाइटामिन है। सब लोग जिन जिन के घर में है आज जाके पढ़ लेना, बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है। इसमें सर 13 वाइटामिन है, 14 मिनरल्स हैं और 6 अमीनो एसिड्स हैं। तो अभी मैं बताती हूँ कौन कौन से मिनरल्स है। पहले मिनरल्स की, क्योंकि मिनरल सबसे ज्यादा है। मिनरल्स हमें आमतौर पे खाने में नहीं मिलते, और सर अगर देखा जाए ये न्यूट्रास्यूटिकल है जिसमें विदाउट केमिकल, ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है। और ये जो न्यूट्रिशन, इसमें जो हेल्दी न्यूट्रिशन, जो इसेंशियल न्यूट्रिशन डाले हुए हैं वो आमतौर पर खाने में नहीं मिलते। और ये जो DHA है सर, DHA का फुल फॉर्म अगर किसी को पता है और नहीं पता है मैं बता दूं इसको। फुल फॉर्म इसका है सर डोकोसा हेक्सियोनिक एसिड, जो कि माँ के दूध में पाया जाता है। ओके। तो जो बच्चे माँ का दूध कम उम्र तक पीते हैं, ज्यादा उम्र तक पीते हैं, वो तो हेल्दी रहते हैं। जो कम उम्र तक पीते हैं उनमें बहुत सी कमियां आ जाती हैं, तो इसमें वो कमियां भी पूरी हो जाती है। अभी सर हम मिनरल्स की बात करेंगे। जैसे कि मैंने इसमें बोला 14 मिनरल्स है। 14 मिनरल्स में सर पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडाइन, सेलेनियम, क्रोमियम, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज। तो इतने सारे 14 सर ये आ जाते हैं जो कि आमतौर पे नॉर्मल खाने में हमें नहीं मिल पाते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वैसे भी मैम आजकल जो भी हम फूड इनटेक भी कर रहे हैं वो अडल्टरेटेड फॉर्म में होता है। फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो अब उनका इम्पैक्ट तो उन्हीं सब्जियों में, उन्हीं उसमें अब अगर हम ग्रेन्स की भी बात करें तो उनको पॉलिश किया जाता है और उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो वो सब चीजों से केमिकल्स ही हमारी बॉडी में ज्यादा जाते हैं। तो ये और अगर नेचुरल फॉर्म में आपको फूड मिल रहा है। और अगर सर मैं DHA की बात करूं तो इसमें हमारे क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो ब्रेन के लिए और आंखों के रेटिना के लिए और स्किन के लिए और हमारा थॉट प्रोसेसर, थॉट सोचने की शक्ति, और हमारी मेमोरी, हमारी लैंग्वेज, जो हम लैंग्वेज, बच्चे की एक उम्र होती है ना, बोलती है 5 साल तक बच्चा बहुत सारी लैंग्वेजेस, 25-30 लैंग्वेजेस पिकअप कर सकता है। वेरी ट्रू। तो लैंग्वेज कंसंट्रेशन सर, किसी चीज पे अटेंशन देना, उसके लिए सर बहुत अवेयरनेस के लिए सब में ये काम करता है हमारा DHA हमारा इसलिए इतना जरूरी है। एक्चुअल में मैम क्या है कि DHA के बारे में आज आपने शेयर किया, लेकिन एक कॉमन पर्सन को DHA के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता कि DHA एक्चुअल में करता क्या है। तो आज आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि DHA हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। मैम एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे ये प्रोकिट है, प्रोकिट नो डाउट ये हम कितने साल के बच्चों को देना शुरू कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में देना शुरू कर सकते हैं? सर 4 साल के बच्चे को, पर अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, बच्चे जैसे बोलते नहीं है, चलते नहीं है। उस दिन एक किसी मिस्टर ने शेयर किया था कि उनका बच्चा शायद 2-3
3 साल का है वो चलता नहीं है, तो मैंने 2 साल के 2+ को दे सकते हैं अगर उनको कोई सीरियसली प्रॉब्लम है तो 2 साल से दे सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल 4 साल का, जिसने माँ का दूध अच्छे से 2 साल माँ का दूध पिया है तो 4+ से सर 12 ईयर्स तक, तो 13 से लेके आप 13, 14, 15 टीन एज के बाद आप अडल्ट प्रोटीन स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 13, 14 के बच्चे ये नहीं ले सकते, 13, 14 टीन एजर भी ये ले सकते हैं। और सर ये अडल्ट भी ले सकते हैं। अडल्ट मतलब जो कि 60, 70+ है, क्योंकि वो जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी एक्टिविटीज कम होती हैं, उनकी आदतें बच्चों जैसी हो जाती हैं, वो सर अडल्ट प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उनको भी अडल्ट लोगों को ये बच्चों, छोटे बच्चों के लिए और जो बूढ़े लोग हैं उनके दोनों के काम आता है। बिल्कुल मैम, आपने एक बात तो ठीक बताई है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ओल्ड एज में हम लोग जाना शुरू करते हैं तो हमारी बोन्स भी श्रिंक होना शुरू हो जाती है, हमारी हाइट मसल्स भी, हाँ मसल्स भी श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, तो हम एक तरह से बचपन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि ओल्ड एज के लोगों में हट भी वैसा ही होना शुरू हो जाता है, वो भी थोड़ा सा जिद्दी टाइप हो जाते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं, और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाता है, इसलिए उनको अडल्ट प्रोटीन नहीं देना, उनको ये देना है किड्स प्रोटीन देना, प्रो किड देना है उनको। ओके हाँ, सो जो भी बेड रिडन है सर, बेड रिडन चाहे वो 30 का हो, 40 हो, जैसे पैरालाइज स्ट्रोक का है या कोई भी बेड रिडन पेशेंट है, उसको भी यही देना, क्योंकि उसकी एक्टिविटी भी कम है, तो उसका भी डाइजेस्टिव पावर लो हो जाता है, तो उसको भी इसकी डाइजेशन इजी हो जाती है, तो उसको भी बेड रिडन पेशेंट को भी यही देना है। अभी सर हम करते हैं विटामिन की बात। हाँ विटामिन, एक उससे विटामिन की बात करने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे इसको क्वांटिटी, जैसे आपने बोला कि 4 साल के बच्चे को हम दे सकते हैं, तो 4 साल के बच्चे को हमें कितना क्वांटिटी देना है इसका? 1 टीस्पून सर। 1 टीस्पून दूध सॉरी, में, 1 स्कूप, इसके अंदर जो स्कूप है 1 स्कूप देना है। पानी में देना है या दूध में देना है? दूध में दे सकते हैं, बच्चों को हम दूध में दे सकते हैं। अगर यस सर। बच्चे ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं है, या एक्टिविटी नहीं करते हैं, खेलना कूदना उनका नहीं है, तो उस केस में भी हमें क्वांटिटी इतनी रखनी है कि हम कम क्वांटिटी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि उनकी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इसका सर इसको हम 3 से 2 to 3 स्कूप दे सकते हैं एक दिन में, 2 स्कूप से लेके 3। तो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको 3 स्कूप की मैं सलाह देती हूँ कि 3 स्कूप दीजिए। जो जिनकी एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, उनको 1 स्कूप तो देना ही बनता है सर। बिल्कुल, पर उनकी एक से कम मत दीजिए। इस आदत को भी तो हमें चेंज करना होगा ना, कि टीवी के आगे ना बैठा रहे और कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करे। उसमें सर अपने आप एक्टिविटी आ जाती है, ये पीने से अपने आप बच्चे ज्यादा हाइपर एक्टिव होने लगते हैं, उनका अपने आप एनर्जी बूस्ट होती है, इतनी बूस्ट होती है कि उनका अपने आप दिल करता है खेलने को, भागने को, दौड़ने को, एक्टिविटी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। अब मैम एक क्वेश्चन और रेज हो गया कि अब आपने बोला कि इसको लेने से बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, अब बच्चा पहले से हाइपर एक्टिव हो तो उस केस में हम कैसे करेंगे? सर हाइपर एक्टिव इस चीज में हो सकता है कि वो शरारतों में हाइपर एक्टिव हो, बट उसका ब्रेन इतना ना हो, पढ़ाई में वो कमजोर हो। तो मैं यहाँ पे पढ़ाई की भी बात करती हूँ। मैंने अभी अभी बताया कि इसको ब्रेन मेमोरी के लिए, अवेयरनेस के लिए, अटेंशन के लिए, और जो ब्रेन की मेमोरी को पावरफुल बनाता है, और आंखों का जो रेटिना है उसके लिए, तो जल्दी ये पीने से जल्दी चश्मे नहीं लगते बच्चों को। टीवी देख के, मोबाइल देख के बच्चे आंखें खराब कर रहे हैं, तो इससे उनको जल्दी चश्मे नहीं लगते। सर एक्टिविटी काफी तरह की होती है। हाइपर एक्टिव बंदर की तरह उछल कूद करने का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, आपका बच्चा ब्रेनी है। ओके, ठीक है, शरारती बच्चे अलग होते हैं, ब्रेनी बच्चे अलग। जो शरारती होते हैं वो स्टडीज में इतने इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, एक्टिव नहीं होते। ओके, तो आप अब हम विटामिन की बात करते हैं मैम। हाँ जी सर जी। तो मैंने बोला सर 13 विटामिन है इसमें विटामिन सी है जो कोविड में अभी बहुत जरूरी है, विटामिन सी, विटामिन ई है, B3 है, B5, B2, B6, B1, विटामिन ए जो आंखों के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन के, विटामिन B7, विटामिन D2 फिर से वो बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन 12 एंड फोलिक एसिड। टोटल मिला के 13 होते हैं सर।
तो फोलिक एसिड सर हमारे लिए बहुत जरूरी है, सबको पता है, बालों के लिए, बोन्स के लिए, फोलिक एसिड के बारे में लोग, मसल्स के लिए, तो वो बहुत जरूरी है। तो 13 विटामिन है। अभी सर अमीनो एसिड आते हैं, 6 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं इसमें। फर्स्ट वाला है लिनोलाइक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड, कॉलिन, इंस्टिटोल, टॉरिन, कार्टिन। सर इतने सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता कि इसमें इतना कुछ है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, 100%, क्योंकि जो मार्केट का आप देते हो उसमें एक काफी मार्केट के प्रोडक्ट सर, हॉर्लिक्स और एक और आता है हाइट बढ़ाने के लिए, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रही हूँ। बॉर्नविटा, हॉर्लिक और बॉर्नविटा सर, बॉर्नविटा ये किस चीज से बनता है? जहां तक मैंने सुना है कि जो मूंगफली के ऊपर के छिलके होते हैं जो फूंक मार के हम उड़ा देते हैं, उससे, उसकी वेस्ट से, उससे बनता है। तो हमें नहीं पता कि हम क्या देते हैं, लिखने को तो इतना कुछ लिख देते हैं, क्या उन्होंने कभी लैब में चेक करवाया? बट इसमें कुछ भी, क्योंकि ये 190 कंट्रीज में जाता है, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो वो चीट नहीं करेंगे। तो इसमें जो भी विटामिन और मिनरल्स लिखे हैं और वही एक है। कॉम्प्लेन भी होता है मैम, कॉम्प्लेन। हाँ सर, कॉम्प्लेन में भी, हाँ वो भी, जितने भी ब्राउन कलर के होते हैं वो दिखते तो चॉकलेट के हैं, बट वो सारे सर वही है कि मूंगफली के छिलके जैसा कलर है उसका और उसी से बने हुए हैं। ओके। तो जिससे आप कॉम्प्लेन से, आप 2 बच्चे हैं घर में, एक को कॉम्प्लेन 1 महीना देके देखो और दूसरे को हमारा प्रो किड्स देखो, देके देखो, आप बच्चों में, दोनों बच्चों में जमीन आसमान का फर्क देखोगे। मैंने कई बार देखा है कि हम लोग जब ये बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में करते हैं तो कुछ लोग प्राइस देखकर पीछे हट जाते हैं। अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आप बच्चों के लिए प्राइस अफेक्ट देखना शुरू कर रहे हैं कि बच्चों को महंगा हम प्रोडक्ट कैसे दें। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैम अगर आज आप ये प्रोडक्ट देते हैं तो आने वाले टाइम में आपकी बच्चों की हेल्थ, बच्चों की इम्यूनिटी, बच्चों का मेंटल लेवल, हर एक चीज वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जी मैम। सर इम्यूनिटी पे आजकल सबको पता है, कोरोना के लिए सब इम्यूनिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, और बच्चों को और बड़ों को, बूढ़ों को जल्दी कोरोना इफेक्ट कर रहा है, वायरस जल्दी पकड़ रहा है। तो उसके लिए, बच्चों के लिए सर, कुछ और तो बच्चे लेते नहीं है, दवाइयां बच्चों को आप देना नहीं चाहते, इससे बेहतर सिर्फ एक चीज, क्योंकि इसी में सारे विटामिन है, सारे मिनरल है, सारे अमीनो एसिड्स है, तो उनकी इम्यूनिटी के लिए खाली ये एक चीज काफी है जो फाइट करेगा। अगर आप बच्चे को बचाना, बच्चों को हर कोई प्यार करता है, अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, और जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो जान मुट्ठी में आ जाती है। बच्चों की बीमारी पे इतना पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आप एक प्रो किड के बॉक्स के ऊपर, जो कि 1 महीना आएगा, थोड़ा सा पैसा नहीं खर्च कर सकते, ये महंगा नहीं है। कंपेयर किया जाए कि आप परेशान हो रहे हो, हॉस्पिटल में एडमिट है बच्चा, हॉस्पिटल में एडमिट है आप, हॉस्पिटल में बच्चे के साथ रह रहे हो, तो हॉस्पिटल का जितना खर्चा होगा और उसकी दवाइयों का खर्चा और उसकी दवाइयों के साइड इफेक्ट, क्योंकि फार्मास्यूटिकल जो है उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ये आप सब जानते हो। तो इतने छोटे बच्चों को भी मैंने देखा है कि दे आर नॉट डायबिटिक, बट वो भी डायलिसिस पे जा रहे हैं। एक और बात बता दूं, ये किडनी के लिए बहुत फ्रेंडली है, इसका कोई भी इफेक्ट किडनी पे नहीं होता, इसलिए अडल्ट लोगों को भी दे सकते हैं। छोटे बच्चे जो मैंने देखे हैं डायलिसिस के लिए जाते हो, अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, उनको इन सब बीमारियों से आने, फ्यूचर का पता नहीं कब बीमारी कब किस टाइम आ जाए, तो अगर उन सबसे बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट बने, स्मार्ट बने और एक्टिव रहे और ब्रेन शार्प मेमोरी हो उसका, क्लास में टॉप करे, तो ये कोई महंगा नहीं है। ट्यूशन के लिए इतना पैसा देते हो, तो अगर आप इस पे खर्चा करोगे, आप देखोगे कि ट्यूशंस की भी जरूरत नहीं है, वो इतना इंटेलिजेंट, इतना ब्रेनी, उसकी मेमोरी इतनी फास्ट हो जाएगी कि वो जो जो भी रीड करेगा वो ऑटोमेटिकली उसको याद रहेगा। वेरी तो ट्रू मैम। किस बिना पे ये महंगा है, और ये 1 महीने का खर्चा है। ये 1700 माइनस 15%, अभी तो ऑफर भी चल रही है, तो अगर ये 1500 का भी आपको पड़ता है 1 महीने के लिए, तो उससे ज्यादा तो 1500 का आप
उसको बच्चे को जंक फूड खिला देते हो, चॉकलेट शौक में, बच्चा मांगता भी नहीं है तो आप चॉकलेट लाके दे देते हो, पिज्जा लाके दे देते हो, बर्गर लाके दे देते हो, जंक फूड आप 2000 5000 का खिला देते हो, तो जिससे उससे हेल्थ अच्छा। हेल्थ उनका डिटोरेटेड हो रहा है, गेन नहीं हो यस रहा कुछ भी। यस, दैट्स वेरी ट्रू। आपने एक बड़े पॉजिटिव बात की कि हम इसके ऊपर एक्सपेंस करने की बजाय, इसके हम न्यूट्रिशन देने की बजाय हम जंक फूड से खुद फीड करते हैं और उसमें हम 2-2 3-3 4-4 5-5 हजार महीने का खर्च स्पेंड कर कर देते देते हैं। हैं। यस सर, पेप्सी 100% राइट। कोला कुछ भी ऐसी हाँ, चीजें जो हम घर में लाते हैं, कुरकुरे हो या कुछ भी हो, और वो बच्चे खाते भी शौक से क्योंकि आपने आदत डलवाया है। चिप्स लेके आते हैं, बच्चा मांगता नहीं है, माँ बाप जाएंगे शॉपिंग करने बाजार से राशन लाने, माँ बाप ही लेके आते हैं। वेरी ट्रू, उससे वेरी ट्रू। अच्छा है अगर ना लेके आओ, ये बना के दो। आपको मैं बताऊंगी कि कैसे इसको यम्मी टेस्टी बना सकते हो, तो बच्चा कभी भी डिमांड नहीं करेगा। और बच्चे सच में सर, बच्चे तो कभी बोलते भी नहीं हमें चॉकलेट, माँ बाप ही, मेरा बच्चा ये लो मैम चॉकलेट लेके आया, मेरा बच्चा ये लो कुरकुरे पैकेट, ये लो चिप्स, माँ बाप ही खरीद के लेके आते हैं। जितने वेरी भी ट्रू। माँ बाप सुन बिगाड़ने रहे में, होंगे, बच्चों को बिगाड़ने में हाथ सिर्फ माँ बाप का ही होता है। बच्चे खुद में खुद नहीं बिगड़ सकते। यस सर, कुछ बिल्कुल। भी अप्रिशिएट करना है बच्चे को चॉकलेट देते हैं। जी। चॉकलेट ही नहीं है अप्रिशिएट करने के लिए, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो उससे इससे भी अप्रिशिएट, अच्छा सा स्मूदी बना के पिला सकते हैं, उसका फेवरेट फ्रूट, जो भी उसका फेवरेट फ्रूट है वो फ्रूट डाल के इसमें उसका अच्छा सा टेस्टी सा स्मूदी बना के बच्चे को पिला सकते हैं। जी। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है, अगर माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही किसी भी रीजन से, तो क्या हम उस केस में 20 महीने के बच्चे को प्रोकिट दे सकते हैं, या दो छोटे बच्चों साल 2 साल दो 2 साल साल से नीचे हम नहीं दे सकते? नहीं, नहीं दे सकते, तो दो क्योंकि साल से इतने इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज्यादा है कि छोटे बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ओके। ठीक है, और ये नहीं है कि इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल है जो बच्चे को सूट नहीं करेंगे, बट इतना स्ट्रेस इतना पावरफुल है कि इतनी पावर छोटे बच्चे को नहीं चाहिए, इसलिए 2+ को मैं जब बोलती वो हूँ। मतलब चलना सीख जाए और थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी एक्टिविटी, हाँ, करना शुरू कर दे। लेटे लेटे तो बच्चा सिर्फ हाथ पाँव मारता है ना, तो डाइजेस्ट जी। नहीं कर पाएगा। ओके, तो जब चलना शुरू कर दे तो उससे क्या है कि उसकी फिजिकल फिटनेस वगैरह जब थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, तब उसको एनर्जी लेवल भी ज्यादा चाहिए होता है। यस सर। तो एक बार मैम हम ये देख लेते हैं कि कितने ओल्ड एज से हम ये दे सकते हैं। जैसे ओल्ड सर एज के लोगों को हम देना चाहते हैं, जैसे हमने बोला कि बच्चों को दे 60, सकते हैं। हाँ 60+ वालों को दे सकते हो, 60 70। तो आजकल तो सर 70+, ज्यादा लोग 80+ तो कोई जाता ही नहीं है, तो आजकल तो जल्दी भगवान को प्यारे हो जाते हैं लोग, तो इसलिए 60 70 मैम ईयर्स में आप। ये भी तो रीजन यही है कि जब अब जल्दी हम भगवान को प्यारे होने का मतलब क्या है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है, हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम मॉल यस न्यूट्रिशन सर, इंटेक कर रहे हैं, हम फास्ट फूड इंटेक कर रहे हैं, सिटिंग ईटिंग हैबिट्स हमारी पुअर हो चुकी हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें हैं। यस सर, टीवी के आगे बैठे खा रहे हाँ। हैं, डाइनिंग टेबल तक नहीं वॉक करते, अब सोफे पे हम बोलते हैं लाओ खाना यही ले आओ। इस यस, हिसाब से हम आने वाले टाइम में अपने बच्चों की लाइफ को तो और छोटा करते जा रहे हैं, यस सर। क्योंकि उनको तो बचपन से ही इन सब चीजों की आदत डलवा रहे हैं। हाँ, तो सारा कसूर माँ बाप का है, स्पेशली माँ का। तो जो चलिए माँ मैम। हमेशा बच्चे के साथ रहती है, तो माँ ही बच्चे को बिगाड़ती है, मैं तो यही बोलूंगी। सारी जंक फूड और सारी आदत वही, क्योंकि बाप तो काम पे रहता है, तो माँ को ही कसूरवार मैं ठहराऊंगी कि माँ ही बच्चे को बिगाड़ती है, तो सारा मैम कसूर माँ का है। जैसे यस सर। हमने हाइपर एक्टिव बच्चे की बात की थी कि हाइपर एक्टिव बच्चे को हम अगर देंगे तो उसको किस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं इसके साथ? सर हाइपर एक्टिव जो बच्चा है, जो ज्यादा उछल कूद करता है बंदर की तरह, तो वो सर आप देखोगे कि क्रिएटिविटी ब्रेन उसका चलने लगेगा, तो वो तो वो जो क्रिएटिविटी की इधर तरफ उधर, ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा, कहने का मतलब ये जो है इसको सोफे लेने से। पे, यस सर, जो सोफे पे जंप करता रहता है इधर उधर, तो वो कुछ क्रिएटिव काम करने लगेगा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो ओके। ज्यादा ब्रेन नहीं बनेगा सर। वो डीएचए जो इसके अंदर है उसकी वजह से उसकी क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन हमें उसको कितना देना होगा? हाइपर एक्टिव एक स्कूप, एक स्कूप 1 पूरे स्कूप। दिन भर में? यस सर। ओके। और मैम रात के टाइम हम बच्चों को क्या ये प्रोकिट दे सकते हैं? दे सकते हैं सर, रात के टाइम भी दे सकते हैं, सुबह
3 स्कूप देने हैं दिन में, 1 से लेके 3 स्कूप, मैक्सिमम 3 स्कूप दे सकते हैं। तो चाहे आप सुबह, दोपहर, शाम, रात को दे दीजिए। शाम को जैसे बच्चे दूध पीते हैं 4-5 बजे, 6 बजे के करीब, तो आप तब दे सकते हो। और सुबह आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हो, और अगर दोपहर को देना चाहो तो दोपहर को भी। अदरवाइज 2 टाइम तो मैं बोलूंगी कि 2 स्कूप तो मिनिमम बच्चों को देने चाहिए। और मैम एक चीज और, एक बच्चे जैसे कई बार एक्टिव भी होते हैं, मतलब कि इंटेलिजेंट भी होते हैं और हाइपर एक्टिव भी होते हैं, तो उन केसेस में तब भी हमें देना एक स्कूप ही चाहिए, देना है, देना एक स्कूप। चाहिए, जी। देना चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी आईज के लिए, मैंने बोला रेटिना के लिए, तो उन सब के लिए जरूरी है, मसल्स के लिए, कंसंट्रेशन लेवल के टिश्यू के लिए, लिए, मेमोरी के लिए, बोन्स। और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये काम करेगा। यस सर। अवेयरनेस, तो सिक्स सेंस उनकी इंक्रीज होती है, तो अच्छे से फोकस कर पाती है, चाहे वो स्टडीज हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसमें अच्छे से कंसंट्रेशन उनका बढ़ेगा। अच्छा मैम, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दूध में कुछ भी अलग से कोई टेस्ट एनहेंसर डालकर नहीं पीना चाहते, तो उस केस में हम इसकी स्मूदी वगैरह बना के उनको दे सकते हैं। हाँ, उनका फेवरेट फ्रूट कुछ होगा, बनाना होगा, एप्पल होगा, चीकू होगा, जो भी उनका फेवरेट फ्रूट है तो वो मिक्स करके दे सकते हो। और एक ये मैंने, जैसे मैं टेस्ट कर रही थी अभी, आपको मैंने टेस्ट करके भी दिखाया। अगर आप ऐसे भी किसी आइसक्रीम के ऊपर या कोई भी मीठा बनाया है, खीर बनाई है, सवैया बनाई है, कुछ भी मीठा बनाया है, तो उसमें ऊपर से डाल के दे दो, तो उसका टेस्ट और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा मैम, अगर बच्चा 6 साल का है और उसका चेस्ट वीक है और जल्दी जल्दी उसको इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस केस में इससे दिस इज काफी, दी बेस्ट, दिस इज दी बेस्ट। उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है, आई मीन टू से, क्योंकि इसके अंदर सारे ऑटिज्म, अमीनो एसिड्स हैं, सारे विटामिन हैं, सारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स है। डीएचए है, तो पूरा इम्यूनिटी पंच है ये भी बच्चों के लिए। सर यहाँ पे मेरी एक डाउनलाइन है शहनाज, आज उसकी शेयरिंग भी करवाएंगे, तो आगे उसकी डाउनलाइन है कुछ। तो उन्होंने ये ऑटिज्म के बच्चों को दिया, तो उन्होंने देखा कि उन बच्चों को मतलब काफी उनमें, आज शेयर करेगी, हम शहनाज की शेयरिंग लेंगे बाद में, तो उनमें काफी चेंजेस आई हैं सर। जी। अब मैम, अब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी 3 साल से या 4 साल से ऊपर का बच्चा है, आप उसको प्रोकिट शुरू करवा सकते हैं, और अप टू 13 ईयर्स तक आपको प्रोकिट दे सकते हैं। 13 साल के बाद आप अडल्ट प्रोटीन पे लेके जा सकते हैं, आप ये भी जा दे सकते सकते हैं, हैं, आपकी और मर्जी, आपकी मर्जी। दोनों में से मतलब कि कुछ भी आप दे सकते हैं। तो यस सर। आप अडल्ट प्रोटीन भी उनको शुरू करवा सकते हैं, और आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और ओल्ड एज में 50+ लोगों को आप प्रोकिट देना शुरू कर सकते हैं, सो दैट उनका अब्जॉर्प्शन बेटर ही रहे, क्योंकि इससे आपको ज्यादा वेट नहीं पड़ता अब्जॉर्प्शन के लिए। एम आई राइट? यही बात यस है। सर। और मैम, यस अब सर। जैसे प्रोटीन बिस्किट है, प्रोटीन बिस्किट कितने साल के बच्चों को हम दे सकते हैं, और इसके अंदर क्या क्या है, एक बार ये भी हम समझ लेते हैं। सर सेम प्रॉपर्टी जो इसमें है वही हमारे यहाँ पे भी दी गई है, क्योंकि कई बार हम लोग ये कैरी नहीं कर सकते बड़ा डब्बा, पर छोटा डब्बा आप 2-4 बिस्किट एक छोटे बॉक्स में डाल के आप कैरी कर सकते हो। और बहुत टेस्टी है ये, क्योंकि ये मैंगो फ्लेवर्ड है, तो मैंगो फ्लेवर्ड होने की वजह से बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो आप बच्चों को जैसे लंच बॉक्स में वेरी आप गुड। मैं यही कहने वाला था मैम, यही कहने वाला था कि स्कूल में बच्चों को ये खेलते खेलते वैसे ही खा लेंगे। अगर आपने स्कूल के लंच बॉक्स में 2 बिस्किट डाल दिए, तो वो आपको वो कल अगले दिन के लिए 4 मांगने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो बोलेगा मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देना है। तो ये हाँ जी। वो एक आई। तो मैम एक चीज इस पे क्वेश्चन ये और भी रेज होता है। दूसरा सर मैं एक और बात, जो हल्की सी भूख लगती है, जिसमें आप बच्चे को बोलते हैं ले कुरकुरे खा ले, नमकीन खा ले, बिस्किट खा ले, पास्ता खा ले, ये खा ले, छोटी भूख के लिए सर, जैसे मतलब लंच और डिनर के बीच वाली भूख, या ब्रेकफास्ट और लंच के बीच वाली भूख, 11 बजे वाली भूख, तब आप बच्चे को ये दे सकते हो। ओके। तो उसमें आप अच्छी चीज भी बच्चे को दे रहे हो, पूरी उनको न्यूट्रिशन भी मिल रही है, हेल्दी चीज मिल रही है, जो उनकी ब्रेन के लिए, बोन्स के लिए, हर चीज के लिए, उनकी मेमोरी के लिए तो बहुत काम कर रही हैं। तो जंक फूड का तो कोई फायदा ही नहीं है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। मैम अब एक चीज समझने वाली बात है कि हमारे पास प्रोकिट भी है, हमारे पास प्रोटीन बिस्किट भी है, तो क्या हम दोनों चीजें रोज
डेली बेसिस पे दे सकते हैं, जहाँ अल्टरनेट करके दे सकते हैं, जहाँ अगर रोज प्रोटीन बिस्किट ले सकता है, प्रोटीन बिस्किट ले रहा है तो प्रोकिट देने की जरूरत नहीं है, अगर प्रोकिट ले रहा है तो प्रोटीन बिस्किट लेने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा वो करेंगे, आप समझाएंगे? हाँ जी सर, समझाती हूँ। सर ये जैसे मैंने बोला, एक टाइम अगर ये ले रहे हैं, एक टाइम ये दे दो, और दूसरे टाइम एक दिन में दोनों ले सकते हैं। और दूसरे टाइम जैसे मैंने बोला स्नैक्स कैरी करें, अगर घर में है तो कोई जरूरत नहीं, आप यही दे सकते हो। अगर हल्की भूख के लिए बच्चा, क्योंकि ये काफी हैवी हो जाता है जब दूध में बनाते हैं, तो उसको 2 बिस्किट्स वैसे ही दे सकते हैं। दोनों भी ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर दोनों दे रहे हैं तो ये 1 स्कूप ही दे दिन में, 2 स्कूप ना दे, ओके, एक ही ठीक टाइम है। ले फिर, और दूसरे टाइम उसको ये बिस्किट दे सकते हैं। जी बिल्कुल मैम। मैम आज जैसे बहुत से बच्चे ऐसा है कि वो जब उनको पता चलता है कि इसमें कुछ मिला के दिया जा रहा है, तो उसको जैसे हम स्मूदीज वगैरह आज बनाना आप दिखाएंगे, बनाकर हमें दिखाएंगे, तो उसका टेस्ट एनहेंस करके बच्चों को उसका आदत डलवाना इज द राइट थिंग, मतलब कि सबसे बेस्ट चीज है कि वो खुद मांगना शुरू करे इस चीज को। 100%। जैसे सर मैंने बोला बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, जैसे एप्पल नहीं खाते, तो एप्पल में भी क्या कर सकते हो, इसका कॉम्बिनेशन आप बना के दे सकते हो। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी बॉडी में एप्पल भी गया है, उनकी बॉडी में ये प्रोटीन पाउडर भी गया है, उनको पता भी नहीं चलेगा सर। ओके। तो उनको बोलो, हाँ उनको बोलो स्मूदी है, पी लेंगे। ऐसे सर बनाना का है, बनाना भी दे सकते हैं, इसी में बनाना भी मिक्स करके दे सकते हैं, तो बनाना की फ्लेवर आएगा और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उनको बॉडी में प्रोटीन पाउडर। चीकू, लीची और स्ट्रॉबेरीज, जो भी उनका फेवरेट फ्रूट है वो इसमें ऐड, क्योंकि बच्चे फ्रूट खाने में भी बड़े फसी होते हैं। तो अगर उनको थिक शेक में बना के दे दिया जाए, स्मूदी बना के दे दिया जाए, तो आराम से उसको थोड़ा अच्छे से डेकोरेट करो, अट्रैक्टिव बनाओ, ताकि बच्चे बार बार मांगे। तो मैम इस ये जो हमारा ये प्रोकिड है, ये कौन सा फ्लेवर है? वनीला फ्लेवर है सर। वनीला फ्लेवर। तो वनीला फ्लेवर में हम कोई भी और फ्रूट मिक्स करके अच्छा वो बना सकते हैं? यस सर। और इसको भी चॉकलेट फ्लेवर भी बना सकते हैं। आज मैं चॉकलेट फ्लेवर बनाना सिखाऊंगी कि चॉकलेट फ्लेवर कैसे, इसमें मतलब कोको पाउडर और चॉकलेट। वनीला को हम चॉकलेट फ्लेवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका कहने यस का सर। मतलब ये? यस सर। चलिए आज ये भी सीखने का मौका मिलेगा। मैक्सिमम मैम, हम जैसे हमने बोला कि 13 साल तक तो हम दे ही सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम एज बच्चों का किस एज तक हम इसको दे सकते हैं? टीन एजर सर। 18 साल या हाँ जी। 21 साल भी दे सकते हैं, नहीं बाद नहीं, में भी कैरी ऑन कर सकते हैं? बाद में भी, बट टीन एजर तक दो तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद तो मतलब बंदा 13 साल के बाद तो अडल्ट हो ही जाता है। लड़कियां और लड़के सारे अडल्ट हो ही जाते हैं सर, मतलब बॉडी में हॉर्मोन्स इस तरह से आ जाते हैं। तो अगर इसको 18 एज तक ही दीजिए सर, 18 तक। अच्छा मैम एक बात और बताइए, जैसे एक मदर लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर का मतलब है कि वो बच्चे को दूध पिला रही है, तो हाँ, क्या वो शी ये कैन प्रोटीन टेक। ले सकती है? यस सर, यस सर। तो क्योंकि उससे क्या जो होगा भी कि खाती है हाँ वही उसके न्यूट्रिशन बन दूध के के थ्रू। उसके बच्चे को जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हंड्रेड अगर परसेंट अगर लैक्टेटिंग मदर है तो हम उनको ये प्रोटीन दे सकते हैं, और यही चीज माँ के दूध के जरिए बच्चे के पास जाएगी। 100% गुड चलिए ये सजेशन। बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात ये एक और सामने निकल कर आई है। और सर अभी हम, कोई क्वेश्चन आंसर है तो ले लो, वरना मैं स्मूदी बना के दिखाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप स्मूदी बनाना शुरू करो। मैं जो जो क्वेश्चन है साथ साथ क्वेश्चन भी लेते जाएंगे। नारायणी जी का क्वेश्चन है कि मैम 16 साल का ममता और 12 दूध। साल का दोनों को दे सकते हैं? बिल्कुल नारायणी जी, आप दोनों को दे सकते हो। और अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे प्रोडक्ट का जो है, ये प्रोडक्ट आपको बहुत 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 आइस। सस्ता पड़ने वाला है। आज इस महीने में इतना सस्ता पड़ने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये मैंने एक ग्लास लिया है और इसमें हम एक फुल स्कूप मैंने किड्स प्रोटीन का, प्रो किड का डाला है। ये मैंने बोला आप ऐसे भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है। जैसे मिल्क पाउडर होता है उसी तरह से है। और इसको जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर थिक बनाना है उसके लिए, नहीं तो आप फ्रूट को ही डाल सकते हो। अगर फ्रूट आपने डालना है तो इसकी जरूरत नहीं है। फाइबर बॉडी के लिए बहुत 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 जरूरी है। मैम एक जैसे चीज यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, क्या फाइबर हम कितने साल के बच्चे को देना शुरू कर सकते हैं अदरवाइज? सर जी मैं बहुत थोड़ा फाइबर डालूंगी, बहुत थोड़ा डालूंगी। ओके। थोड़े से दे शुरू, मतलब मैं क्वार्टर हाफ भी नहीं डालूंगी, मैं क्वार्टर डालूंगी।
क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। फाइबर तो सर हर बच्चे को चाहिए क्योंकि बॉडी के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। राइट। तो इसके लिए सर मैं इस टीस्पून से दिखा देती हूँ, इतना सा लिया है मैंने, जी 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 बिल्कुल। हाफ से भी थोड़ा क्वार्टर लिया है। फाइबर का कोई टेस्ट नहीं है सर। जिनको लूज मोशन होते हैं हम उनको भी फाइबर देते हैं क्योंकि फाइबर से मोशन ठीक होता है। तो फाइबर बहुत जरूरी है हर बंदे के लिए, हर बच्चे के लिए। सर ये हॉट चॉकलेट है। ओके। और ये है कोको पाउडर। कोको पाउडर। ठीक है, जी कोको जी। पाउडर और हॉट चॉकलेट। तो इसको भी मैं, अगर वो कोको पाउडर नहीं ऐड करना चाहते तो वो ड्रिंकिंग चॉकलेट डाल सकते हैं। तो ये चॉकलेट ऐसा दिखता है, चॉकलेट कलर का ही। तो इसको मैंने हाफ जी स्पून लिया। क्योंकि नॉर्मली बच्चों का चॉकलेट टेस्ट थोड़ा सा ज्यादा वो उनको एनहेंस करता है। यस सर। तो ये मैंने हाफ स्पून लिया। तो बच्चों के टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं कितना लेना है। और ये कोको पाउडर है सर। चॉकलेट और कोको पाउडर में क्या डिफरेंस होता है मैम? सर हर चॉकलेट में कोको भी डाला जाता है, कोको पाउडर भी डाला जाता है। जो भी चॉकलेट बनाते हैं ना, और इनके कलर में भी फर्क है। आप उसका कलर देख सकते हो और वो इसका लाइट कलर देख कलर है, ये सकते डार्क हो। कलर है। यस सर। ओके। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही चॉकलेट्स बनते हैं। तो ये भी मैंने सर हाफ ही डाला है। टेस्ट के मुताबिक कितना भी डाल सकते हो आप। अभी इसमें हम 2 आइस क्यूब्स डालेंगे, कितनी भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें अभी दूध डालूंगी। ये मैंने दूध डाला सा। अभी हम लोग चॉकलेट शेक बना रहे हैं एक तरह से। यस सर। ओके। दूसरी जगह लगाओ, प्लग की प्रॉब्लम है शायद। लाइट नहीं है उसमें। हैंड ब्लेंडर लेके आओ। जिनके पास, एक और बात बोल दूं, जो बाहर जी ट्रेवल करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जैसे मिक्सी नहीं है, कोई भी ग्लास, एयर टाइट ग्लास लेके जी शेक करके आप कर सकते हो। जी आजकल तो फ्रीदा मैम बहुत अच्छे अच्छे शेकर आते हैं, जो प्लास्टिक के शेकर्स भी होते हैं जिसमें वो बाउल टाइप का बीच में डाला होता है, उससे वो शेक अच्छा हो जाता है, पूरी तरह हाँ से मिक्स हो बस, जाता है। हाँ सर ऐसे करोगे तो भी आपका शेक बन गया है। जी 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 जी। उसका पता नहीं कोई लूज कांटेक्ट है, तो मैं आज ऐसे ही दिखाती हूँ हाँ कि नो दो प्रॉब्लम नो मिनट प्रॉब्लम। में माव के लिए, 2 मिनट में वो कैसे कर सकते हैं। और ये सर रेडी भी हो गया, मैंने शेक ही किया है, आप देख सकते हो। अच्छा बिल्कुल सा बिल्कुल। स्मूदी तैयार हो गया है। और अभी इसको थोड़ा बच्चे के लिए डेकोरेट करना भी जरूरी है। उससे वो क्या है कि इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा उसका, ये हाँ चॉकलेट जी, फ्लेवर। जी। हाँ जी, सिरप। हाँ। तो इसको, ये चीज सीखना भी बहुत जरूरी है सब लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को गार्निश करना नहीं आता है। हाँ सर। तो बहुत सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको गार्निश किया गया है। और इसके अंदर जब आप शेक डालेंगे तो उसका अट्रैक्शन और अलग हो जाएगा। हाँ सर, अभी इसको हम इसमें डालेंगे। वाह, देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब ये बच्चा देखेगा तो उसका मन अपने आप करेगा इसको पीने के लिए। आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, आपको पुश नहीं करना पड़ेगा उसको। वो खुद आपसे डिमांड करेगा कि मुझे शेक बना के दो। और ऊपर सर चोको चिप्स मिलते हैं मार्केट में, जी तो ऊपर चोको चिप्स डाल सकते हो आप। ये चिप्स के छोटे छोटे होते हैं, सॉरी चॉकलेट के बने हुए होते हैं। तो जी। आप ये ऊपर डाल सकते हो।
बहुत ही बढ़िया लग रहा है मैम, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब मैम इसमें कोई शुगर वगैरह आपने ऐड किया है या नहीं नहीं कोई शुगर नहीं? नहीं तो ऑलरेडी ये नहीं। स्वीट होता है? हाँ जी सर, क्योंकि हमारा प्रो किड्स और अडल्ट प्रोटीन दोनों ही स्वीट है। ओके, तो ये डायबिटिक वाले ले सकते हैं? डायबिटिक वालों के लिए सर हमारा डायबिटिक प्रोटीन आता है ना। ओके, तो डायबिटिक वालों को प्रोटीन, जहां हम अडल्ट प्रोटीन नहीं दे सकते, डायबिटिक वालों मीठा, के लिए हाँ। अब जो डायबिटिक प्रोटीन है, जैसे कई बार बच्चे आज की डेट में मैम 10 साल 12 साल के बच्चे भी डायबिटिक कई बार निकलते हैं हेरिडिटी की वजह से, तो उनको हम प्रोटीन देंगे या डायबिटिक प्रोटीन देंगे? सर उनको इस सिचुएशन में आप उनको हाफ हाफ मिक्स करके दे सकते हो। ओके। अच्छा मैम, ये बालों के लिए अच्छा रहेगा प्रोटीन बच्चों हंड्रेड के लिए? परसेंट सर, चलिए, हंड्रेड बहुत बढ़िया। परसेंट। और मैम जैसे हमने मैट्रिक्स का, वो मैट्रेस का लिया था, तो मैट्रेस बच्चे भी यूज कर सकते हैं? हाँ जी सर, बच्चे भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, आ, आप सब लोगों को ये जो मैम ने स्मूदी बनाई है कैसी लगी? तो आप लोग कितने लोग अपने घर में ट्राई करेंगे और किस तरीके से अपने बच्चों को इनकरेज करेंगे इन सब चीजों को लेने के लिए? अब आज हमारे बीच में मैम आपने एक प्रोटीन का भी बताया था कि प्रोटीन को भी हम ऐड कर सकते हैं स्मूदी में? प्रोटीन को तो ऐड किया सर मैंने स्मूदी में। नहीं, प्रोटीन बिस्किट को। हाँ, डिस्किट को ऐड कर सकते हैं, मैंने पिछली बार किया था। तो उसको डिस्किट को अभी ऐड कर सकते हो, 2 डिस्किट लेके, या 1 डिस्किट बच्चों के लिए बना रहे हो तो 1 डिस्किट लेके उसको तोड़ के वो भी करके बस ऐसे करो। 2 सेकंड भी नहीं लगे सर, आपने देखा है 2 सेकंड से भी कम टाइम। जस्ट शेक इट एंड पोर इट। मैम हमारे बीच में नागर जी हैं जो 71 ईयर्स के हैं, लेकिन उनका मोटिवेशन, उनका विजन बहुत सिंपल है। वो कहते हैं कि मुझे एचडी बनना है टाइम्स में, और हम्म आप लोग मुझे गाइड करें कि मैं अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हुए एचडी तक जाऊं। हम्म सीक्रेट तो ऑफ योर एनर्जी। नागर जी, आपको अभी से प्रोकिड लेना शुरू करना है, क्योंकि इसका डाइजेशन बहुत कंफर्टेबल है ओल्ड एज के लिए भी, और बहुत अच्छे से आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एक और मैं कहूंगी नागर जी से भी और लोगों पे, जितने भी मुझे व्यूअर्स सुन रहे हैं, किसी भी आपके बच्चे का, बच्चे के दोस्त का, किसी का भी रिलेटिव्स में किसी का भी बर्थडे आता है, तो बर्थडे में आप उसको टॉयज देने के लिए या कोई और चीज देने की बजाय आप यही दीजिए, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगी। वो दोबारा मांगेंगे कि ये क्या चीज थी, मेरे बच्चे ने इतना खुश होके पिया, उसकी इम्यूनिटी बढ़ी, उसका ब्रेन मेमोरी पावर बढ़ा, तो वो खुद आपसे आके डिमांड करेंगे कि हमें भी चाहिए। तो उससे भी आपका बिजनेस, देखो आप एक टेडी बियर या कोई भी 1000 रुपए का गिफ्ट तो बर्थडे पे देते हो ना किसी को भी, तो अगर उसकी बजाय आप यही बर्थडे गिफ्ट अच्छे से रैप करके दो, तो वो भी खुश हो जाएंगे उनके बच्चे के लिए। तो आज से जितने भी बच्चों को कोई गिफ्ट देना है, 2 साल से लेके 13 साल तक, जो भी किसी को गिफ्ट देना है, तो उसको गिफ्ट में प्लीज आप यही दीजिए, तो जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा और बच्चों की हेल्थ इंप्रूव होगी। मैम जो व्हाट्स आइडिया। जी, एक मैम क्वेश्चन है, बट शुड suggest to those parents who has a autism? ऑटिज्म के लिए मैंने बोला सर, ऑटिज्म के लिए ये और जिंक 2 चीजें दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटिज्म किड्स को ये वाला, और साथ में जिंक के कैप्सूल। और 3 साल 3.5 साल के बच्चे को आपने बता ही दिया कि कितना मैंने हमें। 2 साल के बच्चे, ऑटिज्म तो में मैंने 2 साल के बच्चे को बोला है, 2 साल के बच्चे को दे सकते हैं। ओके। अच्छा मैम, कुछ बच्चों का प्रोटीन बड़ा हुआ होता है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उनका पहले रिपोर्ट चेक करो, रिपोर्ट मुझे भेजो कि कितना प्रोटीन है उनकी बॉडी में, तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगी प्रोटीन कि बिस्किट कितना हम देना है। प्रोटीन बिस्किट हम 1 या 2 पीस दे सकते हैं डेली? 2। 2 पीस हम दे सकते हैं प्रोटीन के। जी, प्रोटीन एंड कैल्शियम बिस्किट दोनों किड्स को दिया जा सकते हैं, वो भी आफ्टर यस 3 साल के बाद से या 4 साल? यस सर, यस सर, 4 साल। अगर किसी को जैसे प्रोटीन बिस्किट खाने में नहीं टेस्ट डेवलप है, तो हम उसको स्मूदी में या किसी भी और चीज में मिलाकर दे सकते हैं? यस सर। जी।
और मैम और क्या आज आप बताने वाले हो? मैं वैसे क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हमारे पास आए हुए हैं। अनम्यूट कर दो सर, लोग अपने आप पूछ लेंगे। बिल्कुल मैम, वो भी करेंगे। 2 साल के बच्ची को दे सकते हैं प्रोकिट? दे सकते हैं। क्या ये हाइट इंक्रीज करेगा? यस, क्योंकि इसमें जिंक है, हाइट भी इंक्रीज करेगा। मोटे बच्चों को, जो हेल्दी बच्चे हैं, उनको पानी में देना है या दूध में देना है? पानी में, वो मोटे बच्चों को पानी में देना है, पानी में मिक्स करके देना है, वैसा ही टेस्ट आएगा, फ्लेवर वैसे ही आएगा। स्मूदी बना के दे सकते हैं और चॉकलेट भी दे सकते हैं, बट पानी में देना है। और मैम कितने दूध में देना है? नॉर्मल वन टी एक ग्लास, एक एक गिलास जो ग्लास, दूध वन जो ग्लास। नॉर्मली हम देते हैं। एक बच्चा 6 साल का है, अगर वो घर का पानी भी पीता है तो उसको जुकाम हो जाता है, हम्म। तो इसका तो मतलब इम्यूनिटी वीक हुई। तो इम्यूनिटी बहुत वीक है, बच्चे को जिंक और ये प्रो किट दीजिए, उसकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। तो फिर आप देखोगे कि वो घर का पानी क्या सब कुछ खा पाएगा, खा पी पाएगा। जी मैम, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था कि जैसे ये प्रोटीन पाउडर है, अब ये जितने भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं उन लोगों के लिए मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कि अभी एट प्रेजेंट इस महीने हमारे इस प्रोटीन और प्रोटीन बिस्किट पे और टाइम्स प्रो किट के ऊपर बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रही है, बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रही है, जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप 2 प्रो किट बाय करते हैं तो 1 प्रो किट फ्री मिलता है। अगर आप 2 प्रोटीन बिस्किट बाय करते हैं तो 1 प्रोटीन बिस्किट आपको फ्री मिलता है। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑफर अवेलेबल इस महीने तक, इस महीने की क्लोजिंग तक, और टिल स्टॉक लास्ट, जब तक स्टॉक है तब तक मिलेगी। तो आप अपना ऑर्डर अभी बुक कर सकते हैं। तो बी ऑफर पे ऑफर। ऑफर पे ऑफर। और अगर आप कोई ब्रॉन्ज कार्ड या सिल्वर कार्ड या गोल्ड कार्ड करना चाहते हैं, और अगर ब्रॉन्ज कार्ड करते हैं तो मैं एक ब्रॉन्ज कार्ड का एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो जैसे आपने ब्रॉन्ज कार्ड करना है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 6 प्रॉफिट का ऑर्डर करना पड़ेगा, और एक कोई भी और पर्टिकुलर टूथपेस्ट या कोई भी और एक प्रोडक्ट लेंगे तो आपका 100 बीबी हो जाएगा। आपको 3 प्रॉफिट फ्री मिलेंगे, जिसका एमआरपी है 7,100 कुछ रुपए। वो प्रोडक्ट 3 प्रॉफिट आपको फ्री मिल रहे हैं, प्लस आपको 700 के एमआरपी के प्रोडक्ट और फ्री मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से। तो कहने का मतलब है, अगर हम टोटल प्रोडक्ट जो आपको मिलेंगे उसका हम अगर एमआरपी कैलकुलेट करेंगे, 10,000 देने के बाद आपको 20,000 प्लस एमआरपी के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं इस ऑफर की वजह से। और वो भी एक ऐसी ऑफर जो आपके बच्चों को हेल्थ देगी, मेंटल हेल्थ देगी, फिजिकल हेल्थ देगी, हाइट इंक्रीज करेगी, हर एक तरीके से उनको इंप्रूव करेगी। जी मैम, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं एक और बात कहना चाहूंगी, बहुत बढ़िया आपने ऑफर पे ऑफर बताया। एक और बात मेरे दिमाग में आई, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन भी ले सकती हैं। ओके, प्रेग्नेंट तो वुमेन ले सकती हैं जी। और मैंने पहले भी कई बार बताया है, जो प्रेग्नेंट वुमेन फर्स्ट मंथ से 9 मंथ तक रेगुलर ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी हमारे जिंक कैप्सूल खाती हैं, तो जिंदगी में उसके होने वाले बच्चे के कभी भी चश्मे नहीं लगेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया मैम। क्योंकि इसमें सर फोलिक एसिड मदर को दिया जाता है, कैल्शियम मदर को दिया जाता है, और मल्टीविटामिन मदर को दिया जाता है। तो वो सारा इसी में है, उसको अलग से फोलिक एसिड के कैप्सूल लेने की जरूरत, टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं है, और कुछ दूसरी कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं है। सब इसी में मिल जाता है। अगर वो सुबह शाम 2 टाइम इसी को पीती है तो उसको सारे न्यूट्रिशंस इसी में से मिल जाएंगी, एक्स्ट्रा कुछ लेने की जरूरत उसके लिए भी और उसके होने वाले बच्चे के लिए भी। मैम तो जैसे, नहीं आप यस, करिए करिए। सो प्रेग्नेंट वुमेन ले सकती हैं और बच्चे ले सकते हैं, और जैसे हमने बोला अडल्ट 50, 60, 70 प्लस, और जो भी बेड रिडन पेशेंट है, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से है या कोमा में गए हुए हैं, कोमा वाला तो खैर ले नहीं सकता, या पैरालाइज स्ट्रोक वाला है, कोई भी स्ट्रोक वाला है, तो उसको ये वाली प्रोटीन दीजिए, क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट होता है। ओके यस मैम, सर। अगर गॉल ब्लैडर किसी का निकला हो तो क्या वो इस प्रोटीन पाउडर को इंटेक कर सकते हैं? क्योंकि गॉल ब्लैडर का कोई डाइजेशन से कोई रिलेशन है मैम? ले सकते हैं। ओके,
तो मैम जैसे डिब्बे के ऊपर तो लिखा हुआ है कि 3 साल के बाद ही हम बच्चों को शुरू कर सकते हैं, तो कई बार हमने सर मैंने बोला स्पेशल केसेस में, स्पेशल केसेस में हम 2 साल ऑटिज्म में मैं 2 साल, हाँ तो 2 साल के बच्चों को दे सकते हैं। इसको खाने से पहले लेना है, खाने के बाद में लेना है, या कैसे? थोड़ा सा खाने से पहले लेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, खाने क्योंकि से बॉडी अच्छे से ऑब्जर्व कर ऑब्जॉर्व कर पाएगी। पाए, तो मतलब एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए हमें। हाँ तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इन बिटवीन मील हम दे सकते हैं, जैसे हमने नाश्ता कर लिया है और लंच करना है, तो उसके बीच का जो टाइम है उस बीच 11, में दे सकते हैं। यस, जो 11 बजे की भूख है, ये 4-5 बजे की भूख है, तब दे सकते हैं। जी मैम, एक प्रभाकर पात्रो जी हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रभाकर जी आप बात कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। जी बताएं। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। ये मेरा बच्चे का लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन हुआ था 1 महीने हाँ, पहले। तो बच्चे की उम्र? उम्र अभी 20 मंथ है। ओके। तो उसका लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम्म। तो हम पियंस का कौन सा प्रोडक्ट उसे दे सकते हैं यूज करने के लिए, कौन सा प्रोडक्ट? 2 साल के छोटे बच्चे को कोई प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं है। हाइपर एच आप, मैडम। हाँ, हाइपर एच का पानी पिला सकते हो। और आपने अगर प्रोटीन देना ही है, किड्स प्रोटीन, उसको हाफ स्कूप दीजिए। हाँ जो स्पून दे दूध सकते हैं। पीता, हाँ, जो दूध पीता है उसकी दूध वाली बोतल में डाल के ऐसे ऐसे हिला के मिक्स करके दीजिए। 20 और मंथ्स हुआ है। उसमें हाँ कोई बात नहीं, आधा स्पून दे सकते हैं। और उसमें आप शुगर मत डालिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा है। और मैडम मैट्रिक्स से उसको कुछ बेनिफिट हो सकता है? उसका जो स्टिच पड़ा हुआ है वो स्टिच रिकवरी होगा जल्दी मैट्रिक्स यूज करने से? हाँ, मैट्रेस यूज करने से होगा, इससे भी बहुत जल्दी रिकवरी होती है। ये 2 प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, मैट्रिक्स यस, हाइपरएच एंड प्रो किड्स भी दे सकते हैं इसे आधा यस, चम्मच। यस, और यस। मैडम प्रोटीन डिस्केट नहीं दे सकते? नहीं 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 नहीं, अरे दूध की बोतल में यही मिला के दे दो ना, ओके। दूध आप दे दूध तो सकते हो पीता ही है। जी। दे सकते हैं, मतलब ये ज्यादा बेनिफिशियल है उसके लिए, क्योंकि ये इजी भी है। दूध की बोतल में मिक्स करो, दे दो। ओके, थैंक यू मैडम। मैम एक बात बताइए, जैसे आप प्रोटीन बिस्किट की बात करें, तो प्रोटीन बिस्किट नॉर्मली बच्चों को हम मैक्सिमम 2 यस से सर। ज्यादा तो नहीं देने चाहिए दिन भर में? नहीं 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 नहीं, 2 से मैक्सिमम ज्यादा 2, नहीं देने। और 2 से 2 कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली, जहाँ हम एक ही नहीं, रखें? नहीं सर, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं उनको 1 से शुरू कीजिए, धीरे अगर धीरे इंक्रीज अगर कीजिए। एक्टिविटी ज्यादा है, खेलते ज्यादा है, थोड़ा सा उनका पढ़ते ज्यादा है, पढ़ते तो ज्यादा है, उन केसेस फोकस, में आप 2 कंसंट्रेशन, आप दे सकते हैं। यस, तो कंसंट्रेशन मैम ज्यादा है। जैसे हम हाइट बढ़ाने के लिए कहते हैं कि प्रोटीन आप दीजिए, हाइट बढ़ाने के लिए क्या जिंक्स आप में ऐड करना जरूरी है? सर नहीं, इसी में जिंक है। ओके, इसी के अंदर जिंक है। तो अब मैं प्रीति जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, उनका हैंड रेज है। प्रीति जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीति अजराना, मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूँ, आप बात कर सकते हैं। सर जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हाइट बढ़ ना रही हो, तो उसमें क्या कैसे हो सकता है? उसमें सर ये दे सकते हैं, उसमें साथ में जिंक दीजिए, जिंक भी दीजिए, क्योंकि इसमें कम मात्रा में है, तो उनको जिंक भी दीजिए और ये भी दीजिए, 14 दोनों का इयर्स एज है, कॉम्बिनेशन। तो वो आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। यस प्रीति सर। जी मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूँ, आप बात कर सकते हैं। प्रीति अजराना, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपको मैं अनम्यूट कर चुका हूँ, आप हमारे साथ बात कर सकती हैं। प्रमिला जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप हमारे साथ बात कर सकती हैं। प्रमिला जी गाजियाबाद से। प्रमिला मैम गाजियाबाद से मैं अनम्यूट कर चुका हूँ, आप हमारे साथ बनकर बात कर सकती हैं। प्रीति जी आप अनम्यूट हेलो हो सर। सकती हैं। जी जी प्रमिला जी बताएं। हेलो सर। जी मैम बोले। सर मेरा ग्रैंडसन है, उसका वेट वो हेल्दी है थोड़ा, और तो उसको क्या देना चाहिए? वो 7 इयर्स का है और उसको जल्दी जल्दी कोल्ड होता है। कोल्ड के लिए जिंक दीजिए, जिंक से कोल्ड के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जिंक भी जो है, जिंक का पाउडर खोल के ऐसे उसकी जीभ पे डाल दीजिए, उसका टेस्ट में मिल्क पाउडर जैसा ही है, जी। तो कोई गंदा टेस्ट नहीं है, अच्छा टेस्ट है। मैम साथ उसको में अस्थमा की भी प्रॉब्लम है। जिंक अस्थमा में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, जिंक।
और उसको ये दीजिए ना प्रोकिड्स पानी में, अगर वो हेल्दी है तो पानी में मिला के दीजिए, दूध में मत मिलाइए। मैम अगर किसी को वीट से एलर्जी हो तो उस केस में हम कैसे क्या कर सकते हैं? सर उसको ये दीजिए जिनकी वीट की एलर्जी है, उसकी अपने आप एलर्जी उसकी खत्म हो जाएगी। कांता जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन रख सकती हैं। कांता जी नालागढ़ से। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। सर नमस्ते। नमस्कार मैम, नमस्कार जी, बताएं मैम। मैम हमारे रिलेटिव हैं, तो उनके बेटे का बचपन से खून गाढ़ा हो जाता है और बॉडी में सर्कल नहीं करता। खून गाढ़ा हो जाता है और बॉडी में घूमता नहीं है, पूरा नहीं, मतलब घूमता जैसे सर्कल। तो बीसीएम क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र तो मैडम यही कोई 8 साल के करीब। ओके, 8 साल के करीब है। हाँ जी मैम, क्योंकि वो जन्म से ही कुछ ऐसा ही है कि उसका खून गाढ़ा रहता है और बॉडी में पूरा सर्कल नहीं घूमता, और उनका पहले से इलाज सीरियल से ही चल रहा है छोटे से ही। ओके, बच्चे को बीसीएम मशीन करवाइए और साथ में प्रोटीन दीजिए, ये प्रोकिड दीजिए। प्रोकिड तो मैम को मैंने भेजा है। मैंने उनको बोला है कि प्रोकिड से, फिर इसमें थोड़ा सा मैम ये भी आता है कि प्रोकिड का मैंने वीरेंद्र सर से बात की जो चंडीगढ़ से है। उन्होंने मेरे को बोला था कि मैम ये दे सकते हैं, बच्चे को अच्छा रहेगा, तो दे दिया मैम। पर बट उसमें ये भी है कि डॉक्टर ने उसको अनार का जूस होता है जैसे। आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं है। मैं फिर से वो ही बोलूंगी, सबको मैं बोलती हूँ कि एक ही महीने में या एक हफ्ते में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, टाइम लगता है बॉडी के साथ एडजस्ट, जो भी आप सप्लीमेंट्स लेते हो बॉडी के साथ एडजस्ट होने को टाइम लगता है। तो प्रो किड्स के भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, अंदर से मिलते हैं, बाहर दिखने बाद में मतलब फील होते हैं। एटलीस्ट उसको 3 to 6 मंथ तो दीजिए, 6 महीने के बाद फिर खुद ही आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। और मैं जब मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ 1 साल से, मैं महीनों की बात नहीं करती, मैं बोलती हूँ 1 साल से 3 साल तक आपको लेना ही लेना है। जी मैम एक बात मैं पूछना चाह रहा था कि पीरियड्स के टाइम में हम ये प्रोकिड ले सकते हैं, ले सकते हैं। कोमल तो और ज्यादा जरूरत है जी, तब और ज्यादा जरूरत है। कोमल बिलवानी जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके हमारे से बन सकती हैं। कोमल बलवानी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैम मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम, सच्ची में आपकी वैल्यूबल बहुत अच्छी नॉलेज होती है। और मैं एक बात बोलूंगी सर, प्लीज ये वाली वीडियो ना हम सबको दीजिएगा या आप अपलोड करेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सबको दिखाने के लिए। बहुत अच्छी आपने नॉलेज दी मैम। एक बच्चा है, वो 8 साल का बच्चा है, तो ना यूरिन रात को ना यूरिन करते हैं बच्चे जैसे ना, तो उनके लिए तब क्या करना चाहिए, उनको क्या देना चाहिए? उनके लिए एक तो ये यूज कीजिए, और 8 साल का बच्चा है तो कुशन रख के उसको बीसीएम पे बिठाइए, एक्यूलाइफ यूज कीजिए और ये दीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। उसमें क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स वीक होते हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम लेडीज को भी आफ्टर डिलीवरी होती है या ओल्ड एज में होती है, तो मैं सिर्फ उनको बीसीएम पे बिठाती हूँ, साथ में थोड़े सप्लीमेंट देती हूँ, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो कुशन रखिए, कुशन रखना मत भूलिए, एक कुशन रख के बच्चे को मशीन के ऊपर बिठाइए 10 मिनट बस। मैम कितने दिन तक बिठाना होगा, मतलब लाइक बच्चे जैसे ना कई बार नहीं हाथ में आते हैं, या उनको कितने दिन तक कम से कम बिठाएं? तो 10-15 दिन तो बिठाइए और साथ में प्रोकिड दीजिए, क्योंकि प्रोकिड में हर वो सप्लीमेंट है, इसमें जिंक भी है, मैंने पढ़ के अभी सब कुछ बताया था, खुद भी देख लेना, इसमें सारे मल्टीविटामिन्स है, सारे मिनरल्स है, तो जिंक वगैरह सब कुछ इसी में आ जाता है, तो एक्स्ट्रा अलग से देने की जरूरत नहीं है, नहीं है। और जैसे कफ वगैरह के जो भी है, कोल्ड वोल्ड है, वो भी इसी से हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा में हो जाएगा। एक्स्ट्रा अगर कुछ देना है तो आप जिंक दे सकते हो, क्योंकि जिंक कोल्ड के लिए, एलर्जी के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर एक्स्ट्रा देना चाहते हो, अगर ज्यादा बच्चे की हालत खराब है तो उसको जिंक दे सकते हो, 1 कैप्सूल बस। 1 कैप्सूल, ठीक है मैम, थैंक यू।
वेलकम। वेलकम वेलकम मैम। मैम प्रेगनेंसी में अडल्ट प्रोटीन दे सकते हैं? मेरे ख्याल से तो प्रोकिड ही देना चाहिए प्रेगनेंसी में। प्रोकिड ही देना चाहिए, अडल्ट प्रोटीन नहीं देना चाहिए। नहीं। ओके चलिए, दैट्स बहुत बढ़िया मैम। और एक है मैम कि कोविड-19 का पेशेंट है, उसको लूज मोशन हो गया है, तो उसमें हम आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है ये लूज मोशन में प्रोटीन नहीं देना, चाहे वो किड्स प्रोटीन है चाहे वो अडल्ट प्रोटीन है। उनका पूछने का मतलब है कि क्या हम कुछ और अल्टरनेट कुछ दे सकते हैं, फाइबर वगैरह? हाँ, हाई फाइबर दीजिए लूज मोशन के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए, दोनों के लिए हाई फाइबर और एफओएस बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। हाई एफओएस कॉन्स्टिपेशन में रिजल्ट देता है, बट डायरिया में आप ये दीजिए, बहुत जरूरी है डायरिया में या लूज मोशन में हमारा हाई फाइबर। जी मैम, एक जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से 14 साल का एक बच्चा है जिसकी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ रही। उन्होंने सब डॉक्टरों से चेकअप करवा लिया है, अभी वो 3 फुट के ही है, 3 फुट के ही है, तो उसके इसमें कुछ बेनिफिट हो सकता है? बच्चे की एज क्या है सर? 14 साल। हाँ, तो 14 साल को आप जिंक दे सकते हो। जिंक तो हम 3+ को देते हैं, तो उनको जिंक दीजिए और साथ में ये दीजिए, प्रोकिड दीजिए। तो बस जो भी आउटपुट निकलेगा तो आप हमारे साथ भी शेयर करिए। अजय मैदान जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अजय मैदान जी, आप अपने आप को जी आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। मैम एक बच्चा है, उसको 15-16 साल का, उसके नाक का मांस बढ़ जाता है, 2 बार ऑपरेशन भी करा चुका है, उसमें बढ़ जाता है और उसको जुकाम रहता है। क्या करना चाहिए उसके लिए? कितने साल की उम्र है आपने बताया? 15-16 साल। 15-16 साल की। उसको ज्यादा साइनस की प्रॉब्लम रहती होगी, कोल्ड ज्यादा रहता होगा, हाँ जी जुकाम, तो उसको जिंक दीजिए और प्रोकिड्स दीजिए। तो ये मांस जो बढ़ता है वो भी ठीक होएगा? उसके लिए मैंने एक दिन बताया था, हमारा जो हेड केयर है, हेड केयर का जो बैक साइड है, उससे यहाँ पे नाक के दोनों साइड मसाज करनी है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी। मंजू मैदान जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मंजू मैदान जी, मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूँ, आपने आपको अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम एक 14 इयर्स की बिटिया है, उसको ना जब भी कनक कटती है ना तो एलर्जी हो जाती है, खांसी होती है, और वो खांसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको नेबुलाइजर देना पड़ता है। तो उस कई बार दवाई वगैरह जैसे देते हैं तो उसका वेट बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए उसको क्या दें? 15 साल की है? हाँ जी। तो वेट बढ़ रहा है तो पानी में प्रोकिड दीजिए। अच्छा। और साथ में आप जिंक दे सकते हैं। उसको ना सांस चढ़ता है बहुत ज्यादा, जब तक नेबुलाइजर दो तब तक उसको चैन नहीं आती है। हमारे कॉर्डिसिप्स बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, कॉर्डिसिप्स और साथ में ओमेगा दोनों का कॉम्बिनेशन दीजिए। अस्थमा की कोई भी बीमारी हो उसको जड़ से खत्म कर देते हैं कॉर्डिसिप्स। और हाँ, कॉर्डिसिप्स और साथ में ओमेगा लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन दीजिए और देखिए फिर रिजल्ट। खांसी, जुकाम और अस्थमा की सारी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम खत्म। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम। ओके मैम, ओके जी। देविकी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपना बात कर सकते हैं। देविकी जी। हेलो जी मैम। यस। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मेरी 14 साल की बच्ची को मैं प्रो किड्स देती हूँ, लेकिन साथ में उसको जिंक और विटामिन्स भी दे रही हूँ। तो ये तीनों चीज देना जरूरी है या मतलब नहीं, तीनों चीजें देने की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। प्रो किड्स इज इनफ? हाँ, तभी मैंने सब कुछ पढ़ के बताया कि कितने विटामिन्स है, कितने मिनरल्स है। 14 मिनरल्स है, 13 विटामिन्स है एंड 6 अमीनो एसिड है। इसमें इतना कुछ है जो कि हमें खाने में, जो रोजाना खाना खाते हैं उसमें से नहीं मिलते, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। जी देविकी जी, अगर उनको सर्टन कुछ प्रॉब्लम है जहाँ उनको एडिशनल कुछ ऐड ऑन करना हो तो अलग बात है, अदरवाइज प्रो किट से ही पूरा चीजें कवर हो जाती है। ओके, उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नोज में ना वो पॉलिप होता है ना, एक्स्ट्रा ग्रोथ, तो सोती है तो उसकी सांस लग जाती है, शी कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम? ओके, तो आप प्रो किट देना शुरू करिए उनको, तो नथिंग टू वरी, तो उससे वो कवर अप हो जाएगा। श्योर। फरीदा जी, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा।
लॉट ऑफ नॉलेज सबको। आप लग भी प्रिटी रही हैं आज हर दिन की तरह। तो फिर अभी जैसे हम, आपको पता है हमारी टीम में जो प्रोकिड है जबरदस्त पहले दिन से ही चल रहा है, क्योंकि हमने ना एक हमारी डाउनलाइन है आयशा पा, उनके नेबर में एक थी ऑटिज्म की किड, तो डॉक्टर फरीदा और हमने उनको बताया प्रोकिड लेने के लिए और जिंक। वेरी गुड रिजल्ट्स विद हेड केयर, प्रोकिड एंड जिंक। वो बच्चा फिक्स हो जाता था, कभी कभी 2 साल के बच्चे को आंख नहीं खुल रही थी, तो अभी बहुत अच्छी तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो दे आर हैप्पी, दे फैमिली जॉइंड अस नेटवर्किंग। 3 हेड केयर उनके अंदर बिक गए हैं और प्रोकिड तो पूरा पैक लेके जाते हैं सबके लिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक और बात सर शेयर करना चाहूंगी शहनाज के बिहाफ में। इन्होंने सर जिनको फिट्स आते हैं ना, तो फिट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। दौरे मिर्गी के दौरे। हाँ मिर्गी के दौरे कैसे दौरे? हाँ, तो उनको भी इन्होंने दिया है, तो उनके फिट्स खत्म हो गए हैं। ओके, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं सर। और बच्चे ठीक से, अच्छा आप सब जानते होंगे बचपन में ना पहले जमाने में क्या होता था, हमारे दादी नानी के जमाने में संडे के दिन बच्चों को पेट साफ करने के लिए जुलाब का टैबलेट दिया जाता था ना। अभी वो सिस्टम है नहीं। तो हमारा प्रोकिड क्या करता है पता है, हमारा तो टीसीएम है, पहले क्लेंजिंग करता है। मैंने जब पहले, मेरे भाई हैं जो 7 स्टार है अभी होने वाले हैं टियान्स में, उनकी फैमिली को दिया, बच्चों का पेट साफ हुआ पहले, पूरा बाथरूम, नेक्स्ट डे पूरा क्लेंजिंग हुआ, लूज मोशन के बाद हाँ लूज मोशन होके पूरा जो आपके इंटेस्टाइन में गंदगी है बच्चों की निकल जाती है, फिर आंग लगता है। मतलब बोलते हैं ना कि बच्चे को खाना जितना भी खाओ ये बॉडी नहीं पिकअप हो रही है वगैरह, ये प्रोकिड के पहले 2 दिन क्या होता है कि ये सब होता है। जैसे वसीमा जी हैं हमारी टीम में, उनके बच्चों ने प्रोकिड के बारे में एक टिकटॉक वीडियो ही बना दी है, क्योंकि उनको इतना अच्छा लगा, वो प्रमोट करते अपने स्कूल में भी, क्योंकि प्रोकिड पहले दिन खाया, टायर्डनेस थी, उसके बाद इतनी एनर्जी आ गई उनको कि वेरी गुड रिजल्ट्स, मेमोरी भी अच्छी होती है। मैम 17 साल की लड़की है, उसको हाइट बढ़ानी है, तो मैं उसको क्या दूं, जिंक या क्या दूं? बीसीएम और जिंक दीजिए और एडल्ट प्रोटीन दीजिए। एडल्ट प्रोटीन, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने, जो कि बहुत थैंक यू। मैम एक्चुअली मेरी डॉटर है 8 इयर्स की। हाँ। तो जब वेदर चेंज होता है तो उसके कुछ दाने पड़ जाते हैं, मतलब एलर्जी टाइप की हो जाती है, जैसे पैरों में हाथों में दाने उसके पड़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोकिड बेनिफिशियल रहेगा? 100% प्रोकिड से उसको मतलब बेनिफिट रहेगा 100%। जिंक है, एक्चुअली मैंने जिंक भी इसको शुरू किया था, तो उससे एलर्जी इसकी और बढ़ गई थी। जिंक से तो एलर्जी कम होती है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमारी जिम्नीमा है, कुछ मेरे पेशेंट्स के डायबिटीज बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद कम होती है, तो वो क्लेंजिंग होती है, तो कुछ लोगों को बढ़ के कम होता है, तो आप स्टॉप मत कीजिए। अगर बढ़ गया है तो बढ़ने के बाद, मतलब सफाई होने के बाद क्लेंजिंग ऐसी होती है तो बढ़ जाता है, तो स्टॉप मत कीजिए, कंटिन्यू कीजिए जिंक और ये। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम से पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी 15 साल की है और जो अभी क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन सेम मैं पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी के पेट में भी दर्द रहता है, मान लो एक भी खाने के बाद वो पेट दर्द, और उसके बाद वो खाना नहीं खाती, बीच में से उठ जाती है। हाथों पे ये जो अभी सेम प्रोबर जी की ये बताई है, तो मैम ने मेरे को रिकमेंड किया था जिम्नीमा, फोस पाउडर, ये प्रोकिड और जिंक, ये सभी मैं कंटिन्यू इसको ज्यादा हो चुकी है हाथों में और पैरों में भी, तो अब हम क्या करें आप बताएं। सर इनकी आवाज क्लियर नहीं थी, आप मुझे बता दीजिए क्या बोल रहे थे। इन्होंने बोला कि इनको जैसे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो वो प्रॉब्लम थी। आप इनको सिंपल सी बात है कि आपको एफओएस लेना है और प्रोकिड लेना है, बाकी अभी 2 चीजों को आप ना लेकर इनको पहले थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लें अपनी प्रॉब्लम्स को, तो उसके बाद फिर दूसरी चीजों का आप ऐड ऑन कर लें। तो उसके अलावा भी अगर आपको कंसल्टेशन करना है, कंसल्ट करना है, तो आप हमारे साथ बात कर सकती हैं, तो हम आपको कंसल्टेशन इसका दे देंगे। तो अब हम टाइम हमारा निकलता जा रहा है, तो मनोज जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
मनोज जावत जी। हाँ जी सर। सर आपकी वेट हो रही थी, हम आप गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे है डॉक्टर फरीदा, हाउ आर यू? ऑसम सर, ऑसम। तो लुकिंग ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट। थैंक यू सर। ठीक है, एक तो और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो बताया, और खैर मैं तो पूरा सेशन ही सुन रहा था, और हर बार ही मैंने फिर बोला कि हर बार नई चीज सुनने को मिलती है। तो ये जो आपने प्रोटीन का पूरा बताया ना, जो पूरा सिस्टम बताया, बहुत ही फैंटास्टिक था। मेरे ख्याल से सभी लोगों को इसका बहुत ही बेनिफिट होगा कि वो हाँ सर, खरीद तो लेते हैं पर लोग पढ़ते नहीं है कि इसमें क्या क्या है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डिटेल में बता दूं कि इसमें क्या क्या है। हाँ, वो मैंने अपने कजन को ना ओमेगा भेजा था, तो मुझे क्या लगा ये ओमेगा वैसे ही मार्केट में मिलता है। मैं क्या नहीं, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, इसमें 36 सेम ये जो आपका प्रोकिड है, इसमें मल्टी विटामिन मिनरल सब कुछ है। मतलब जो एक बच्चे की ग्रोथ के लिए चाहिए दैट इज फुल प्रोकिड के अंदर है। जो बड़े को चाहिए प्रोटीन वो बड़े वाले प्रोटीन में, जो शुगर पेशेंट्स को डायबिटिक को चाहिए वो उसमें है। तो एवरीथिंग जो कंपनी हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है, ये कोई आम प्रोडक्ट नहीं है। फिर बार बार मैं लोगों को कहता हूँ दीज ऑल आर द रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि इसके अंदर पूरा का पूरा जो है ना रिसर्च है, जिसके लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो 1000 से ज्यादा हमारे R&D यूनिट में काम करते हैं, ये उनको ये श्रेय जाता है कि वो एक बेस्ट से बेस्ट चीज आपको अवेलेबल कराते हैं। दिस इज द फैंटास्टिक थिंग। और मैं तो मेरे को तो मतलब मैं प्रोडक्ट के इतने बढ़िया रिजल्ट्स लेता हूँ, खुद पे भी मैंने लिए हैं, मैंने अपने रिलेशंस में अब जो देने शुरू किए ना, तब से जैसे मेरे भिवानी के अंदर मेरे मामा जी रहते हैं, उनको मैंने जब से देने शुरू किए हैं, तो वहां से जो रिजल्ट मेरे पास अभी दोबारा से आ रहे हैं, मतलब वैसे तो आते ही है, पूरे नेटवर्क इतना लाखों का नेटवर्क है, पर एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि लोग ठीक होते हैं और लोगों को आराम आता है, उनको जो न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए वो पूरी मिलती है। तो टुडे सेशन इज वेरी फैंटास्टिक। और मेरे ख्याल से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आज मैंने देखा कुछ बच्चों के साथ भी जुड़े थे, हमने स्पेशल मैसेज भेजा था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए, आप हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया काम करते हैं। तो चॉकलेट स्मूदी और बच्चों का फेवरेट रहता है, तो आराम से बच्चों को इजीली दे सकते हैं। तो अगर उनका कोई फेवरेट फ्रूट है तो उसमें मिक्स करके दे, बहुत इजी है सर। आज तो मैंने बिना मिक्सी के दिखाया, खाली शेक करके, बस 2 सेकंड भी नहीं, 2 सेकंड भी नहीं लगते सर, 1 सेकंड नहीं लगता। और चॉकलेट तो मैं ना बचपन में बहुत खाता था, अभी भी मेरा फेवरेट है, तो मैं तो खुद ही बना के अभी भी पी लेता हूँ। तो डेफिनेटली। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा मैम, डॉक्टर फरीदा, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें बहुत, अभी आज मुझे भी कुछ नया सीखने को मिला कि इतने सारे इंग्रेडिएंट हम नो डाउट डब्बा लेते थे, हाथ में प्रोकिट देखते थे, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते थे, लेकिन आज आपने डिटेल में बताया कि बहुत बढ़िया कि इतना। और मैं तो ये मान रहा हूँ कि हर एक बच्चे की, जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई आपने घर बनाना है, महल बनाना है, तो उसकी नींव स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसी तरीके से आप अपने बच्चों की फाउंडेशन लेकर उनकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ताकि वो जब भी अपनी एज में आए और जिसको एंजॉय कर सके, उस टाइम उनको हेल्थ हैजर्ड्स या हेल्थ प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। Yes. तो आज से ही बिल्कुल इंटेलिजेंसी आजकल बहुत जरूरी है, बच्चों का ब्रेन ही होना, कंपटीशन इतना है। तो ये नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आज एक और गुड न्यूज है कि जो हमारा बोनस 30 को नहीं आया था, वो बोनस आज शिफ्ट हो गया सबको। तो बिकॉज ऑफ चेन्नई लॉकडाउन इट्स ए प्रॉब्लम। तो अभी बहुत बढ़िया, कंपनी में अगर कोई भी चीज डिले होती है ना, तो कंपनी एक उसमें क्या करती है, एक क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम तो बहुत आ रही है, तो कंपनी उसका एक सर्कुलर निकाल देती है। दैट इज वेरी नाइस कि सबको हम वो न्यूज दे देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आप काम करें, अपने बिजनेस को बढ़ाएं। और ये मौका है लॉकडाउन में, जो अभी मैं रुपेश जी IDSA की मीटिंग सुन रहा था दोबारा से, फिर उसमें जो बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्री ने जो है ना नीचे डाउन हुई है, लेकिन नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री और खासकर हेल्थ इंडस्ट्री, वेलनेस जो प्रोडक्ट है जो हमारे पास खासकर है, तो ये इंडस्ट्री अभी हमारी 20 से लेकर 30% तक उल्टा ग्रो कर रही है, क्योंकि लोगों को इसमें वो भी मिल रहा है। आप उनको क्या कहते हैं, बिजनेस करने का मौका भी देते हो, यानी देखा जाए तो जो लोग अनएम्प्लॉय हैं उनको आप एक मौका दे रहे हो बिजनेस करने का, काम करने का, और बहुत ही मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट। मतलब अपने घर के लिए प्रोडक्ट खरीदें, अपने बच्चों के लिए प्रोटीन लें, अपने घर के लिए सप्लीमेंट्स लें, अपने घर के लिए होम केयर पर्सनल केयर, और बिजनेस शुरू कर दें, दूसरों के बच्चों को गिफ्ट करें उनके बर्थडे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आइडिया बहुत अच्छा दिया आपने कि दूसरों को आप हेल्प दोगे तो और भी अच्छा है।